देखिए, एफआईआर अभी तक के दर्ज नहीं हुई है। उसकी वजह यही थी कि एसओजी को पिन पॉइंट चेंज नहीं मिल पाई, क्योंकि जब 1 तारीख को ये जो गेस्ट पेपर जो कहा जा रहा है जब व्हाट्सएप पर आया और सबसे पहले कोचिंग और एक पीजी संचालक की तरफ से एक फ़ोन आया कि उसके पास ये पहुंचा है और उसके जो हॉस्टल में जो लोग रह रहे हैं बच्चे उनके पास वहां पर पहुंचा है, तो उन बच्चों से पूछताछ करके खंगालना शुरू किया। तो एसओजी के जो अधिकारी ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि हम लोग चौंक गए कि इतनी लंबी चेन सिस्टम है जिसको ट्रैक करना इतना इजी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह कि कहां से ये पेपर छपा, लीक हुआ, इसका एक मास्टरमाइंड जो है वो कौन है, एक सिंगल नाम वो अभी एसओजी तय नहीं कर पाई। लेकिन जिस धुरी पर ये जांच घूम रही थी, यानी चाहे वो जयपुर का प्रिंटिंग प्रेस हो या नासिक का हो या जम्वा रामगढ़ से लेकर सीकर चूरू केरल में बैठा एमबीबीएस का स्टूडेंट हो, गुरुग्राम का डॉक्टर हो, इन सबको ट्रेस कर लिया। इन सबको मिलान करते हुए पता लगा है लगभग आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में जो बच्चे पेपर देने वाले थे उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैट्स पर ये गेस्ट पेपर चला गया। और जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ और उसके बाद जब इस गेस्ट पेपर को उस पेपर से मिलान कराया तो लगभग बायोलॉजी के जो 90 जो क्वेश्चन थे वो हूबहू वैसे ही थे, 45 में से 35 जो केमिस्ट्री के थे वो हूबहू वैसे ही थे। उसके बाद एसओजी के लिए एक सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि इस पूरे मामले को क्या गेस्ट पेपर या पेपर लीक माने या ना माने, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी एसओजी ने नहीं की। एसओजी का कहना था कि हम तह तक जाना चाहते थे, लेकिन तब तक के फिर ये फैसला ले लिया गया कि एग्जाम रद्द होगा और सीबीआई के हाथों ये पूरी जांच जाएगी। और सीबीआई को जांच देने से पहले, लेकिन ये मैं बताऊं कि जो हमारे पास जानकारी है कि एसओजी ने लगभग इस मामले को सुलझा के रख लिया है। पूरे जो इसमें असली मास्टरमाइंड है उन तक एसओजी पहुंच चुकी है। जिन राज्यों तक के ये नेटवर्क पहुंचा है, उन राज्यों में जिन लोगों ने पेपर आउट कराया है वहां तक के एसओजी पहुंच चुकी है। बस देरी भरे उनको देहरादून या झुंझुनू या गुरुग्राम या नासिक से पकड़कर यहां पर लाने की, और कई बड़े चेहरे इससे खुलासे हो सकते हैं, लेकिन शाम तक के सीबीआई को ये केस पूरी तरीके से दे दिया जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है। अगर सिस्टमैटिक तरीके से अभय पेपर लीक हुआ है तो उसी सिस्टमैटिक तरीके से जांच को भी आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। लेकिन जैसा मनीष बता रहे हैं कि अगर इतने लेवल आगे तक एसओजी पहुंच गई है तब तो सीबीआई के लिए मामला थोड़ा सा आसान बना दिया है एसओजी ने। पर सीबीआई की जो अभी तक की उनके सक्सेस रेट रही है, बहुत ज्यादा आशाएं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि 24 में भी ये मामला सामने आया, 16 में ये मामला सामने आया, अभी तक कोई इसका निराकरण तो हुआ नहीं है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम 24 के केस की बात करें तो 24 केस 2024 में हम भी वहीं पर मौजूद थे जब हजारीबाग के अंदर ये एपिक सेंटर वहां पर मिला था कि इस स्कूल से पेपर लीक हुआ। जांच कई राज्यों में हुई, लेकिन एक स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इसके पीछे पाए गए। इस पूरे केस में जिस तरीके से एसओजी ने तमाम सबूत जो है वो जुटा लिए हैं, कहां पर ये पेपर जो है प्रिंटिंग प्रेस के अंदर इसे कॉपी किया गया, गुरुग्राम के डॉक्टर हो या फिर जयपुर से लेकर सीकर तक पूरी चेन जो है, पूरे दस्तावेज, चाहे वो माफिया लीग का ग्रुप हो, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिकवर कर लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि काफी आसानी सीबीआई के लिए रहेगी। और जैसा कि मनीष ने बताया कि लगभग हर उस शख्स तक एसओजी की टीम पहुंच चुकी है जो इस पेपर लीक के अंदर, जो गेस्ट पेपर है उसे हूबहू लीक करने के अंदर शामिल है। सीबीआई को, क्योंकि आज जब इस पेपर को कैंसिल किया गया उसके बाद सेंटर ने कहा कि इसकी पूरी तह तक सीबीआई जाए, तो जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है 2024 का केस को वर्कआउट करने का, उसके बाद सीबीआई की टीम आज शाम न केवल जयपुर बल्कि जयपुर के अलावा कुछ और जगह जिसके अंदर महाराष्ट्र है, नासिक में भी टीम पहुंच सकती है, देहरादून में भी टीम पहुंच सकती है, सीबीआई की तमाम डॉक्यूमेंट्स को हैंडओवर लेगी। एक रेगुलर केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। अभी तक जिस तरीके से जयपुर के अंदर केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, लेकिन सेंटर ने जैसे ही सीबीआई को जिम्मेदारी दी है तो एक प्रोसेस है कि अब एसओजी एक केस रजिस्टर्ड करेगी और तमाम जो आरोपी हैं उनको अपनी कस्टडी में सीबीआई लेकर शुरू से एक उनसे पूछताछ शुरू करेगी, मिलान किया जाएगा। कितने पैसों में इस पेपर को आगे फॉरवर्ड किया जाता था,